हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आप लोगों का एमसीसी का कल ही स्पेशल स्टे राउंड 5 और राउंड 6 का नोटिफिकेशन आया था। अब उस नोटिफिकेशन के बाद बेटा जी आप लोगों का फाइनली सीट मैट्रिक्स जो है वो आज आ गया है, क्योंकि आज से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आ गया है और आपको, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि लास्ट जो हमारी स्टे राउंड हुई थी उसके अकॉर्डिंग कितनी सीट्स बची हुई थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन देयर आर चेंजेस, बीडीएस में काफी बच्चों ने शायद सीट्स नहीं ली है, जिसके वजह से बेटा जी आपके बीडीएस की सीट्स का नंबर थोड़ा सा बड़ा है ना। जैसे लास्ट टाइम जो था वो 69 नंबर था, जो लास्ट हमारी काउंसलिंग के हिसाब से है ना 69 नंबर था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर वैकेंसी कहाँ मिलेगी, आपको करंट इवेंट्स में आपको क्लियर वैकेंसी का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। 23 है और यहाँ पर आपको बीडीएस, देखो बहुत क्लियरली बीडीएस और बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ है, क्योंकि आपका एमबीबीएस वाला है नहीं। ठीक है, एमबीबीएस की सारी सीट जो थी वो फिल हो गई थी, तो ये सारा बीडीएस बीएससी नर्सिंग की क्लियर वैकेंसी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज क्या चीज है, किस तरह से पूरी की पूरी वो भरी है, वो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। ठीक है, तो ओके ठीक है, तो मैं अब आपको बता देती हूँ बीएससी नर्सिंग में कितनी सीट्स बची हुई है कैटेगरी वाइज और आपका कोटा वाइज भी। तो जब मैं बात करती हूँ बीएससी ऑल इंडिया वाले कोटा से, ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट बची हुई है। ठीक है, और टोटल अगर मैं बात करती हूँ ओबीसी कैटेगरी में 4 बीएससी नर्सिंग की सीट है और 13 बीडीएस की सीट है। ओबीसी पीएच में 7 सीट बीएससी नर्सिंग की है, 8 बीडीएस की है। ईडब्ल्यूपीएच कैटेगरी में 2 सीट जो हैं बेटा जी वो आपके बीएससी नर्सिंग की है और 3 आपकी बीडीएस की है। ओपन कैटेगरी में अभी भी 7 सीट ऐसी है बीएससी नर्सिंग की जो बची हुई है, 65 सीट आपका बीडीएस की बची हुई है। ओपन पीएच में 10 सीट बीएससी नर्सिंग और 17 आपका बीडीएस की बची हुई है। एससी कैटेगरी में 7 बीएससी नर्सिंग, 19 बीडीएस की सीट्स बची हुई है। अब एससी पीएच में 2 सीट्स आपकी बीएससी नर्सिंग की और 5 सीट बीडीएस की। एसटी में 6 बीएससी नर्सिंग और 13 बीडीएस की सीट्स बची हुई है। और वहीं पर जब मैं एसटी पीएच की बात करती हूं, 5 आपकी बीएससी नर्सिंग में है और 3 आपकी बीडीएस में वेकेंट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1-1 सीट बची हुई है बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो 51 इन टोटल सीट, सारे कोटास को मिला के इन टोटल सीट्स कहां बची हुई है आपका बीएससी नर्सिंग में। और 147 यानी कि 69 सीट्स जो बची थी आफ्टर स्ट्रे वैकेंसी का कंप्लीशन, वो बहुत सारे बच्चों ने उसमें बीडीएस की सीट्स नहीं ली है, तो 147 सीट जो है वो यहां पर बचती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि अब आपको एक्सेप्शनल केसेस यहां पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लास्ट ईयर देखने को मिले थे। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि यार देयर वर रेयर केसेस, इतना रेयर था कि 5 लाख पे बीडीएस मिल रखा था गवर्नमेंट कॉलेज। तो यहां पर अगर आप चाहें तो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं अगर आपको बीडीएस करना है तो। ठीक है, अब मैं आपको कोटा वाइज बता देती हूं। देखो हमारा जो ऑल इंडिया वाला कोटा है ना फॉर बीडीएस बीएससी नर्सिंग का, मैं आपको बता देती हूं। ऑल इंडिया वाला कोटा जो हमारा गवर्नमेंट वाला होता है, ओबीसी कैटेगरी में 1, ओबीसी पीएच 5, बीएससी नर्सिंग की बता रही हूं अभी मैं, ईडब्ल्यू पीएच 2, ओपी यानी ओपन कैटेगरी 3, ओपी पीएच 7, एससी कैटेगरी आपका 4, एससी पीएच 1, एसटी कैटेगरी 2, एसटी पीएच 1 और बीसी पीएच 1। ये आपकी सीट्स वेकेंट है किसकी बेटा जी, बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया कैटेगरी में। वहीं पर आपको पता है कि देयर आर बीएससी नर्सिंग एनसीआर वाला जो बच्चा होता है उसके लिए अलग कोटा होता है। ठीक है, ओपन कैटेगरी 1 सीट, ओपन पीएच 2 सीट, एससी कैटेगरी 1, एससी पीएच 1, एसटी पीएच 4। ये आपकी सारी सीट्स बची है आपका एनसीआर वाली कैटेगरी में। और बीएससी नर्सिंग सीडब्ल्यू कोटा के अंदर आपका जो सीट्स वेकेंट है, ओबीसी कैटेगरी में 1, ईडब्ल्यू कैटेगरी में 1, एससी कैटेगरी में 2 और एसटी कैटेगरी में बेटा जी 1 सीट जो है वो वेकेंट है। अब अगर मैं ईएसआईसी कॉलेजेस की बात करती हूं फॉर बीएससी नर्सिंग, ईएसआईसी कोटा की बात करती हूं, तो ओबीसी कैटेगरी में 2, ओबीसी पीएच में 1, ओपन कैटेगरी में 2, ओपन कैटेगरी में 1, ओपन पीएच कैटेगरी में 1 और एसटी कैटेगरी में 3 सीट्स बची हुई है। वहीं पर जब मैं गवर्नमेंट की बात करती हूं, ऑल इंडिया बीडीएस की बात करती हूं, तो आप देखो ऑल इंडिया बीडीएस में बेटा जी आपकी ओबीसी कैटेगरी में 13 सीट्स है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट है, ओपन कैटेगरी में 28 सीट है, आपका एससी कैटेगरी में 19 सीट है और एसटी कैटेगरी में देयर आर 10 सीट जो कि गवर्नमेंट बीडीएस सीट्स बची हुई हैं। अब बात आएगी सारी की सारी क्या, अब आएगी आपके एक्सेप्शनल केसेस की बात, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करती हूं डीयू कोटा से 1 सीट बची हुई है ओबीसी कैटेगरी में, ईएसआईसी कोटा से आपकी 1-1-2 टोटल सीट्स बची हुई है, ठीक है। और ओपन सीट कोटा यानी कि आपका ओपन सीट कोटा पता है कौन से, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओपन सीट कोटा के थ्रू भरा जाता है। तो ओपन सीट कोटा में अगर आप देखोगे बेटा जी तो ओपी पीएच कैटेगरी 5, एससी पीएच कैटेगरी 1, एसटी एनओ कैटेगरी 1 और एसटी पीएच कैटेगरी 1। अब मैं आपको ना बहुत क्लियरली बताती हूँ, ये जो पीएच वाली कैटेगरी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी, अगर कोई कैंडिडेट नहीं हुआ आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला, तो ये सारी की सारी सीट्स क्या हो जाएंगी बेटा जी, कन्वर्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसटी पीएच का बच्चा है, वो ये जो कैटेगरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी, सीट हो जाएगी इनटू एसटी। अगर कोई एसटी पीएच का बच्चा नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमारे पास सीट है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एसटी कैटेगरी के अंदर। ये आपकी पूरी की पूरी वैकेंसी है, दिस इज योर वैकेंसी। टोटल अभी भी 147 सीट्स इन बीडीएस और 51 सीट्स अभी भी बची हुई है आपकी बीएससी नर्सिंग में। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस समय बेटा जी आपका नीट के लिए जिन्होंने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा, है ना, अगले साल के लिए सोच रहे होंगे। बेटा जी मैं आप लोगों को सोचो, आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ना ही नहीं शुरू किया होगा, मेजरली काउंसलिंग में बिजी होंगे। तो बेटा मैं आपको बोल रही हूँ कि यार आप लोगों को अगर अभी भी सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो मैं आपको बोल रही हूं कि अगले 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तक हो जाएगी। और इसके अलावा बेटा जी आपको अपने टीचर्स की मेंटरशिप भी मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही काउंसलिंग से निकलते हैं, हमारा इतना सब कुछ हमने ट्राई करा, हमने इतना जोर लगा दिया काउंसलिंग के बाद, और उस समय भी जब हमारा नहीं हो पाता ना कि यार मेरे को ये कॉलेज नहीं मिला, लेकिन अगले साल को ये कॉलेज चाहिए, वो मेहनत, वो मोटिवेशन लाने में ना एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं आपको बोल रही हूं ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी हमारे अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर, हमारे नीट सारथी बैच में, ठीक है। जब मैं नीट सारथी बैच की बात करती हूँ बेटा जी, नीट सारथी बैच में आप लोगों को व्हाट्सएप मेंटरशिप मिलेगी, मैं खुद भी एक मेंटर रहूंगी क्योंकि मैं भी उधर पढ़ाती हूँ, ठीक है। आपका साथ की साथ आप लोगों को एक प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका क्रैश कोर्स बाय द एंड ऑफ फरवरी खत्म हो जाएगा और आप लोगों को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और इस बैच में भी, सारथी बैच जो क्रैश कोर्स है, इसमें भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं 10, तो 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस बैच मिलेगा, यानी कि एक ओवरऑल पैकेज आपको मिल जाएगा नीट सारथी में। और अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं यहां से बेटा जी, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बोल रही हूं कि आप सोच नहीं सकते कि आप जितना पीछे अभी तक अपने आप को समझ रहे हैं ना, वो तुरंत सब आप आगे पहुंच जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा सारी चीजें। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट एनरोल्ड इन दिस। जो भी प्रिपेयर कर रहा है, आप फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं ZBBS फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है बेटा जी। और कोई भी डाउट हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एक बार टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। मैं कल आई विल टेक लाइव, सुबह के टाइम में लाइव ले लूंगी अराउंड 11 AM, ठीक है। 11 AM पे टीजी पे ही लाइव ले लूंगी बेटा जी मैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। मैंने कल भी लाइव ली थी जब आपका एमसीसी का आया था, तो आज कल भी मैं आपको 11 AM पे लाइव मिल जाऊंगी। सीट्स के बारे में डिस्कस करना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ये सारी डिस्कशन आप मेरे से वहां पर कर सकते हो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।